यहाँ एक बौद्ध मंदिर में ब्राह्मण कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं। माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली दिल्ली। ये बोधि महाविहार में आप लोग ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में हम शामिल होने आए हैं। जैसा कि बीटी एक्ट को निरस्त करने की बात है, तो हमारे माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली उसका मतलब निरस्त करना चाहता है, निरस्त करवाना चाहता है। सरकार से अनुरोध करता है कि वो बीटी एक्ट को निरस्त करे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, सारे कानून निरस्त किए गए, तो ये कानून क्यों रहा बीटी एक्ट का? इसे भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ के ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि जो बीटी एक्ट जो है इसमें सिर्फ राजनीतिक हो रही है। राजनीति तो पूरे देश में हो रही है, बिना राजनीति के थोड़ी कुछ होता है। बीटी एक्ट में क्यों राजनीति हो रही है? ये राजनीति नहीं हो रही कि बौद्धों के मंदिरों में ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है, ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? क्या सारे ब्राह्मण जितने भी मंदिर है वहाँ कोई बौद्ध नज़र आता है? कोई नहीं आता। लेकिन यहाँ एक बौद्ध मंदिर में ब्राह्मण क्यों है? अगर सबकी बराबरी की बात है तो मंदिरों में भी बनते लोग होने चाहिए, बौद्धों का हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ इसी मंदिर में क्यों ब्राह्मणों का कब्जा है? जब एक ही मंदिर है, बौद्ध विरासत है, तो यहाँ बौद्धों का कब्जा होना चाहिए, बौद्धों को समर्पित होना चाहिए मंदिर। इन लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर जब आए थे तो 5 जो पांडव जो थे वो ब्राह्मण ही थे, तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है हम लोग के साथ में? नहीं तो ऐसे 5 ब्राह्मण, उनके लिए तो सब बराबर थे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई बहुजन समाज का हो, दलित हो, कोई भी हो, सब उनके लिए सब बराबर थे। तो फिर दिक्कत क्यों हो रहा है आप लोग को? नहीं, दिक्कत इसलिए हो रहा है ना कि जब इस मंदिर में ब्राह्मणों का कब्जा है, तो फिर जो सारे मंदिर हैं उसमें बौद्धों का कब्जा क्यों नहीं? बौद्धों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? भगवान बुद्ध के मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते जब सब बराबर है? तो भगवान बुद्ध ने बराबरी का संदेश दिया, समता का संदेश दिया, तो बराबरी कहाँ है? कहीं भगवान बुद्ध के किसी मंदिर में मूर्ति नजर आती है? किसी मंदिर में कोई बनते साधु नजर आता है? बनते किसी मंदिर के कोई अधिकारी हैं? वहाँ सब ब्राह्मण है। बीटी एक्ट को खत्म करना चाहते हैं? बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली ये इसकी पुरजोर कोशिश है, और वो अपने यहाँ भी दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर चुका है, और हम लोग यहाँ पे भी आए हैं, और हम लोग इस बीटी एक्ट को निरस्त करवा के रहेंगे। बीटी एक्ट को क्यों निरस्त करना चाहते हैं आप लोग? जिससे कि हमारा ये बौद्ध मंदिर आज़ाद हो, इसलिए। तो ब्राह्मण आपको ब्राह्मण जो है बौद्धिस्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है? ब्राह्मण बौद्धिस्ट हो जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने उससे मुकर सकते हैं, कभी भी वो लोग नहीं हो सकते। पूरा कीन है कि नहीं मुकर जाएंगे? हाँ, मुकर जाएंगे, वो हो ही नहीं सकते। वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं बौद्धिस्ट हो जाएंगे। हाँ, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे, दुकानदार बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। इतना अंधविश्वास पाखंडवाद फैला रखा है, कहाँ से खाएंगे? मंदिरों की कमाई खा रहे हैं, कहाँ से खाएंगे फिर वो? हमारी जो संघर्ष है अपना वीडियो बना रहा था। सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर वो मंदिरों की तरह कमाई नहीं खा सकते। बौद्ध बिहारों से मंदिरों की तरह कमाई नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे बौद्ध भिक्खु संघ जो भिक्खु लोग हैं वो दान भी करते हैं, और दान पारमिता के लिए सबसे ऊपर हैं हमारे बौद्ध भिक्खु। इसीलिए वो लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। 1949 करके हम लोग भगवान को अपने संस्कार में लाना चाहते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं? कोई नहीं ला रहा। अगर वो लाना चाहते हैं तो हर मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं अंधविश्वास को छोड़ो, पाखंडवाद को छोड़ो, तो वो कैसे बुद्ध को ले आएंगे अपने संस्कारों में? अगर वो बुद्ध को संस्कारों में ले आए तो कहाँ से खाएंगे? यज्ञ हवन ये सब कहाँ से करवाएंगे? भगवान बुद्ध ने तो मना किया है। चढ़ावा सब उनके लिए चढ़ावा आ रहा है मंदिरों में, बोल रहा है, तो वो कहाँ से उनकी दुकानदारी चलेगी? कहाँ से उनकी रोजी रोटी चलेगी? मैं यहाँ देख रही हूँ बिहार में जब से हमने एंट्री करी, हर 100 गज की दूरी पे मंदिर है। बुद्ध विहार तो कहीं नजर नहीं आया, बुद्ध विहार तो एक ही है। अगर बराबरी करनी है उन्हें तो जैसे मंदिर नजर आ रहे हैं ऐसे बौद्ध मंदिर भी नजर आए।
ऐसे बनते भी नजर आए। बनतों के लिए क्या सुविधा है? साधुओं के लिए 20-20 हजार रुपए सैलरी बना दी है राम मंदिर में या हर मंदिरों में, वृंदावन में, लेकिन बनते लोगों के लिए क्यों नहीं सैलरी बनाई? ये भी तो साधु हैं, इन्होंने भी तो घर छोड़ा है, ये भी तो सन्यासी जीवन जी रहे हैं। बराबरी की बात कहाँ उनका है? कहना है कि बुद्ध जो है वो विष्णु के 10वां अवतार है। विष्णु के 10वां अवतार हैं तो बुद्ध की मूर्ति विष्णु के बराबर में क्यों नहीं लगाई जाती? आपको सोचना दूं, अगर अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो अयोध्या में बुद्ध मंदिर भी बनना चाहिए था, जबकि वो बौद्ध मंदिर की जगह थी, कौन परेशान साकेत नगरी थी, तो वहाँ बुद्ध मंदिर क्यों नहीं बनाया अगर विष्णु के अवतार थे तो? असमानता तो हमें यहीं पर नजर आ गई, क्योंकि जब हम ट्रेन से अपने से उतरे तो जितने भी ऑटो और कार जो ड्राइवर लोग थे, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको मुक्ति आंदोलन में जाना। कम से कम हमें 50 ड्राइवर मिले और उन्होंने कहा कि आपको पिंडदान करने जाना है। किसी उन 50 में से किसी ने भी एक ने ये नहीं कहा कि आपको बोधि मंदिर जाना है या धर्म स्थल पर जाना है। वो ये स्पष्ट करता है कि जबरदस्ती का सौदा है, मतलब असमानता। जो जबरदस्ती कर रहे हैं। टैक्सी वाले, ऑटो वाले सभी हाँ वहाँ घूमते रहते ना, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको बौद्ध मंदिर जाना है। सबने कहा कि आपको पिंडदान करने जाना है तो हम ले चलते हैं। तो यही बात दर्शाती है। 10,000 रुपए में करवा देंगे, ये भी बता रहे हैं 10 में करवा देंगे, कोई 12 बता रहा, कोई 13 बता रहा, तो ये क्या तरीका था? तो कहाँ तो यही बताती है कि हम असमानता का उदाहरण है ना, ये सबसे पहला तो हम जब यहाँ आए तो यही असमानता का उदाहरण है। और रहा मतलब आते हुए आपको पखंड दिख गया? हाँ बिल्कुल पाखंड दिख गया। और हम जो दिल्ली से आए, माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ, हम मुक्ति आंदोलन के लिए आए और इस आंदोलन की शुरुआत हमने यहाँ आकर ही नहीं करी, अपनी दिल्ली से ही शुरुआत करी। अभी 13 मार्च को हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और करीबन हमारा संघ 15 साल से इस धम प्रचार पे लगा। और हम जिस जगह से आए दिल्ली में कोंडली नाम की जगह जहाँ हम पर रहते हैं, और वहाँ से हम खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खत्म नहीं होगा। जब हम लोग जागेंगे, अपने हक अधिकार को लिए लड़ेंगे तो क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि जब तक हम अपने हक अधिकार के लिए माने नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि हमें हमारा हक दो, तो सामने वाला क्यों देगा? एक कहावत शुरू से बनी आई है कि अगर बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम लोग अभी जताना जरूरी है। आप लिखे हुए हैं SC ST OBC होश में आवो, अपने पूर्वजों का बौद्ध धर्म ही अपनावो। और सारे जो है SC ST OBC के लोग जो हिंदू बने हुए हैं, खाली हुआ है। तो देखो, बातें समानता की, बुद्ध यही बताते हैं। और अभी एक्ट की बात की आपने, तो ये एक्ट 185 टीम आ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा हो ही ना, आप और लंबा आप हमें बराबरी का अधिकार दे दो। भारत ही बुद्ध गए पहुंच जाएगा। बराबरी का अधिकार दे दो। हमारे मंदिर में आप घुस के बैठे हो, हमारा कोई बहुजन समाज वहाँ नहीं जाता। आप हमारे बहुजन समाज को तो नहीं देते वहाँ पे जगह, क्यों नहीं देते? तो हमें कहीं ना कहीं तो अपनी चीजों को फिर लेना पड़ेगा ना। अगर ऐसे ही छोड़ते चले जाएंगे तो फिर तो ये हमारे पूरे उस पे वार है। हमारे मैं 55 साल की उम्र में पहली बार मैंने ये बौद्ध मंदिर के लिए, मेरी 55 साल की उम्र में मैंने पहली बार बौद्ध आंदोलन के लिए ऐसा प्रदर्शन देखा है। तो जब ऐसा प्रदर्शन हुआ है तो ये बौद्ध बिहार आजाद भी जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, सभी का मानना है। थैंक यू।